नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपका अपार स्नेह पा करके मन गदगद हो जाता है और मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक ज्ञान की वार्तालाप आपको बताऊं। अभी पीछे किसी बहन ने मुझसे प्रश्न किया कि बेटी काफ़ी जवान हो गई और उसके विवाह के लिए हम चिंतित हैं काफ़ी, क्या करना चाहिए? उनका करना क्या चाहिए? उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढिए। उनका फिर प्रश्न था, वर तो ढूंढ लें लेकिन वो हमारी पसंद के वर को पसंद नहीं करती है, क्या करना चाहिए? इनका सबसे पहले तो अपनी बिटिया को एक सही संस्कार दीजिए और सही वार्तालाप से विचार विमर्श करने के द्वारा उनकी भी सुनिए। कई बार कई माता पिता क्या करते हैं कि जो वो कहेंगे वही सत्य वचन है, ऐसी बात नहीं। आजकल समाज में जैसा परिवर्तन आ रहा है, ये जैसी विचारधारा बन रही है, मैं अभी भी नहीं कहता हूँ कि संस्कृति का हमारा हास हो चुका है। हाँ, ये जरूर है कि उस संस्कृति में कई चीजें नई जनरेशन में नए भाव से इजाद की। बड़ा सुंदर सा उनका वक्तव्य था कि आचार्य जी, मैंने बिटिया से बात की तो बिटिया ने कहा कि मम्मी आपको क्या पता है मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए? बेटा, अगर माँ बाप को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? एक माँ बाप जो बचपन से लेकर के आपकी अच्छाई बुराई, आप कहाँ पे क्रोधित होते हैं, कहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें आपके साथ आपके जानती, और फिर आप जो है उनके विषय में ये कहो तो अनुचित। कई कई बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे अग्रभाव हैं, एग्रेसिव हैं वार्तालाप करने में, या कई चीजों में ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, जो वो कह रहे हैं वही सत्य है। ऐसी बात नहीं। हमारा एक स्वभाव है, हम हर चीज को सत्य मान के चलें तो भी नुकसान है, हर चीज पे विश्वास करके चलें तो भी नुकसान है। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, इसीलिए तो भगवान बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े स्नेह से कहते हैं। क्या कहते हैं वो? पास रहता हूँ मैं तो सदा ही तेरे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मृगतुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है। इसीलिए हम कहते हैं जब तक नारायण शरीर के अंदर व्याप्त है तब तक हम शिव हैं, और जब तक शक्ति हमारे शरीर में है तब तक हम शिव हैं। लेकिन जिस दिन ये दोनों चीजें विस्मृत हो जाती हैं, शरीर से बाहर विलुप्त हो जाती हैं, हम शिव से सब बन जाते हैं। भगवान आपकी अच्छाई बुराई, जो भी अच्छा काम करते हो बुरा काम करते हो, परमात्मा आपको सचेत करता रहता है। तभी तो कहता है मेरे अंतःकरण में समाया हुआ, कर्म यह पाप करता हूँ संकेत में। भगवान संकेत दे देते हैं लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। हम अगर किसी की बुराई करने के लिए जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं तुम बुरे हो तो एक उंगली उनकी तरफ है लेकिन ये 3 उंगलियां हमारी तरफ है। इसलिए सबसे पहले आपको चिंतन करना चाहिए, माता पिता की सुननी चाहिए और माता पिता के साथ विचार विमर्श कीजिए। अगर आपके जीवन में आपको पसंद है, आप देख रहे हैं आजकल कई प्रकार की शांति भांति की समस्याएं उत्पन्न हो रही, प्रेम कर लेते हैं, कुछ समय तक ठीक चलता है लेकिन उसके बाद फिर परेशानी हो जाती है। अंधानुकरण जो जीवन है वो नुकसान देता है। इसलिए प्रयास कीजिए एक अच्छे जीवन साथी की खोज थोड़ी देरी से हो सकती है लेकिन सब्र रख करके चलना चाहिए। शादी विवाह ये कोई आलू प्याज खरीदने वाली बात नहीं, खराब हुए वापस करके आगे। ये जीवन पर्यंत एक संबंध, प्रेम संबंध है जिसको जोड़ के चलना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान ही आपके जीवन की, गृहस्थ जीवन का सबसे आनंददायक समय। इसलिए सुखमय जीवन को जी करके तभी आप प्रीति बढ़ा सकते हैं। आइए
साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, अनेक प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। अनेक प्रकार की सफलता उनके चरण छूमेगी, वाहन का सुख मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी चल रहा है। ये सप्ताह अगर देखा जाए, इस सप्ताह के अंतर्गत ग्रह इतने प्रबल हैं कि सभी राशियों में लाभ की वृद्धि हो रही है। कर्क के बाद सिंह राशि वालों के लिए भी समय बहुत उत्तम चल रहा है। धन मान ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी चल रहा है। शारीरिक मानसिक दुविधा हो सकती है, इसलिए भगवान शंकर जी की आराधना करो तो इन कष्टों का निवारण हो जाएगा। करने के बाद तुला राशि में चलते हैं। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि में चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा वाहन से बचाव रखें, क्योंकि हो सकता है अकस्मात कहीं दुर्घटना घट सकती है। आपका धन कहीं फंसा हुआ है, रुक सकता है, इसलिए उसमें ज्यादा वाद विवाद न करें। थोड़ा समय ले लीजिए, समय के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के अंतर्गत करना क्या है? गौ माता की सेवा करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। वृश्चिक के बाद धनराशि वालों के साथ चलते हैं। धनराशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद की वृद्धि होगी, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए समय लाभकारी नहीं है, कष्टदायक, मानसिक तनाव रहेगा, शरीर कष्ट रहेगा, धन का अपव्यय होगा। इस सप्ताह करना क्या है आपने? इस सप्ताह माँ भगवती का ध्यान करें। माँ जगदम्बा आपके कष्टों का रोगान शेषान पहिंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वमा चिंतानाम न विपन्नराणाम त्वमा हाशतान प्रियन्ते। माँ भगवती का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें, नहीं तो ओम जगदम्बिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान की कृपा से कष्टों का निवारण होगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। कुंभ के बाद मीन राशि वालों के लिए समय ठीक चल रहा है। तनाव तो बना रहेगा, शारीरिक कष्ट भी रहेगा, इसलिए सचेत रहें। थोड़ा गौ माता की सेवा करें, दान पुण्य करें, धर्म कर्म का कार्य करें, भगवान की कृपा से मनोकामना पूर्ण होगी। और रामचरितमानस विशेषतः बाल कांड का अध्ययन करें, बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, ये तो था 12 राशियों का फलादेश। अब इन 12 राशियों ने इन सप्ताह के अंतर्गत करना क्या चाहिए? यदि सप्ताह के अंतर्गत और सफलता आप लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं जो अनाथ आश्रम है, विद्यालय हैं, या कोई ऐसे गरीब व्यक्ति हैं, बाल गोपाल हैं, उनको किताबें दीजिए, उनको जो है कुछ फल फ्रूट दे दीजिए। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अनेक सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इन विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।